द हाफ लाइफ for decay of 14 carbon isotope by beta emission is 5730 years. ठीक है, ये क्या है? Beta emission is 5730 years. The fraction of 14 carbon isotope decays in a sample that is 22920 years old would be. हमसे पूछ रहे हैं कि कार्बन 14 का कितना फ्रैक्शन बच जाएगा आफ्टर डीके. ठीक है, बीटा एमिशन डीके हो रहा है उनका, हाफ लाइफ दे रखी है हमें, और टोटल उस सैंपल की हमें एज भी बता रखी है, यानी टोटल टाइम पीरियड बता रखा है 22920 ईयर्स. ठीक है, तो हमें बताना है कितना डीके होगा. अच्छा, हाफ लाइफ दे रखी है और बताना है इतने टाइम में कितना फ्रैक्शन डीके हो जाएगा. ऑलराइट, ठीक है. अब हमें क्या पता है, टाइम टी पे जो फ्रैक्शन होता है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू nt इज इक्वल्स टू n नॉट हाफ रेज टू द पावर n. यही होता है. ये क्या है हमारा, टाइम टी पे कितना बचा है हमारा आफ्टर डीके, जितना भी सैंपल बचा है. ये इनिशियली हमने कितना लिया था, और n क्या है यहाँ पे, n ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है. अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकालते हैं हम, टोटल टाइम पीरियड जितना बताया है अपॉन में टी हाफ. तो टोटल टाइम कितना लगा है 22920 अपॉन में हाफ लाइफ कितना है 5730. ये कितनी बार जा रहा है, 4 टाइम्स, 573 इंटू 4 20. हाँ, तो ये जा रहा है 4 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी हो गई है, 4 हाफ लाइफ्स निकल जाएंगी इतने टाइम पीरियड में. तो दैट मीन्स जो एनटी है मेरा पास वो कितना आएगा, एन नॉट अपॉन में 2 का पावर 4 विच इज एन नॉट अपॉन 16. अब आपसे फ्रैक्शन पूछा है, तो ये तो क्या बताया हमने, कितना बचा है. आपसे पूछा है कितना डीके हो गया, तो कितना डीके हो गया वो कैसे बताएंगे हम, जितना था माइनस में जितना चला गया. ठीक है, अब आपसे फ्रैक्शन पूछा है तो टोटल 1 मान लिया था, वो तो सेम ही बात है. तो कितना हो जाएगा ये, एन नॉट माइनस एन नॉट अपॉन 16 विच कम्स आउट टू बी 15/16 ऑफ एन नॉट. यानी टोटल फ्रैक्शन पूछेंगे तो डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 15/16. इतना क्या हो गया है हमारे पास सैंपल डीके. तो ये इक्वेशन पता होनी चाहिए हमें. नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए. उसके बाद तो बस कैलकुलेशन किया है हमने.